जिस मुगल शासक ने पूरे भारत को मुगलिया परचम के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन अंत में अपने ही बेटों के हाथों मरना पड़ा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के शासक औरंगजेब की। आज हम इस क्रूर शासक की मौत का रहस्य सुलझाने वाले हैं। इतिहास की ऐसी ही गहराइयों को समझने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब औरंगजेब दारा शिकोह को रास्ते से हटाते हुए खुद सल्तनत पर कब्जा करने की फिराक में था। इस पूरे किस्से को विदेशी चिकित्सक फ्रांसवा बर्नियर ने अपने संस्मरण में दर्ज किया है। बर्नियर सन 1658 में हिंदुस्तान पहुंचा और दारा शिकोह का करीबी मित्र बन गया। साल 1658 में सामूगढ़ की जंग में औरंगजेब ने दारा को हरा दिया था। सत्ता के षड्यंत्र में उसके साथ शामिल भाई मुराद बख्श को लेकर वो आगरा की तरफ बढ़ चला। महल पहुंचने के बाद उसने शाहजहां को पैगाम भिजवाया। वफादारी की कस्मों को जिक्र करते हुए उसने लिखा कि मैं बादशाह शाहजहां का हुक्म सुनने आगरा आया हूं। इस समय शाहजहां और औरंगजेब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। यह वो समय था जब पिता पुत्र का एक दूसरे पर भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। शाहजहां अच्छी तरह जानते थे कि औरंगजेब के कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। शाहजहां ने बनावटी जवाब भेजा, मुझे मालूम है कि दारा का बर्ताव ठीक नहीं है, इसलिए वो बिना कोई देरी अपने पिता के पास आए। यह पैगाम पढ़ने के बाद औरंगजेब की महल में जाने की हिम्मत नहीं हुई। औरंगजेब को यह भी शक था कि कहीं यह पैगाम उसकी बहन जहांआरा ने न भिजवाया हो, क्योंकि वो हर हाल में चाहती थी कि दारा ही बादशाह बने। अगर ऐसा हुआ और वो महल के अंदर गया तो बागी रुख अपनाने के लिए उसका मरना तय है। शाहजहां अपनी उस बेटी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, इसलिए कई दिनों तक औरंगजेब ने महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसी बीच औरंगजेब का पुत्र सुल्तान आगरा के किले में दाखिल हुआ और कहा कि वो औरंगजेब का पैगाम लाया है। यह सुनते ही पहरेदारों ने उसे काबू में कर लिया। ऐसा होता देखकर सुल्तान के साथियों ने पहरेदारों को घेरे में लेते हुए महल पर कब्जा कर लिया। शाहजहां हैरान थे कि जो फंदा उसने दुश्मन के लिए बनाया था उसमें उसका अपना ही फंस गया। इसकी जानकारी मिलते ही शाहजहां ने सुल्तान को संदेश भिजवाया कि वो उसे बादशाह बनवा देगा, लेकिन फिलहाल उसे मेरा साथ देना होगा। अगर सुल्तान ने बादशाह की बात मान ली होती तो अपने पिता की जगह वो मुगल बादशाह बनता। औरंगजेब का हौसला टूट जाता और पिता के खिलाफ साजिश करने पर उसका भाई मुराद भी साथ छोड़ देता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुल्तान ने न तो शाहजहां की बात मानी और न उनसे मिलने गया। सुल्तान ने शाहजहां से हर गेट की चाबियां मांगी ताकि वो औरंगजेब को पूरी सुरक्षा के साथ महल में ला सके। आखिर ऐसा ही हुआ। पूरी सुरक्षा में औरंगजेब की एंट्री हुई, लेकिन अब भी उसे डर सता रहा था कि कहीं कोई दूसरा आगरा पर कब्जा न कर ले। औरंगजेब को सबसे ज्यादा खतरा अपने करीबियों से था। इसमें सबसे बड़ा बेटा सुल्तान मोहम्मद और मीर जुमला थे। मीर जुमला वो शख्स था जिसने औरंगजेब को गोलकुंडा पर हमला करने और खजाना लूटने में मदद की थी। और सुल्तान से खतरा इसलिए था क्योंकि जिस महल में वो खुद एंट्री नहीं कर पा रहा था उसमें बेटे सुल्तान ने बिना उससे पूछे कब्जा कर लिया। वहीं मीर जुमला से इसलिए डर था क्योंकि वो साहसी और जोशीला होने के साथ बुद्धिमान भी था। औरंगजेब ने सुल्तान और मीर जुमला को आगरा से दूर भेजने की योजना बनाई। दारा को कमजोर करने के बाद दूसरे भाई शाह शुजा को गिरफ्तार करने के लिए एक सेना बनाई। इस सेना की कमान मीर जुमला को दी। कहा, तुम बंगाल पर कब्जा करो और गवर्नर बनने की तैयारी करो। अब उसने सुल्तान को आगरा से दूर करने के लिए षड्यंत्र का हिस्सा बनाया। कहा, जब तक शाह शुजा को हराया नहीं जाता तब तक यह कहना मुश्किल होगा कि तुमने कोई इतिहास रचा है। इस तरह औरंगजेब ने दोनों को रवाना किया और आगरा पर पूरी तरह राज करना शुरू कर दिया। शाह शुजा को रास्ते से हटाने के लिए दोनों साथ भेजे गए थे। मिशन के बीच दोनों में तनातनी हो गई। सुल्तान चाहता था कि फौज की कमान मीर के पास नहीं बल्कि उसके पास हो। वो अपनी कामयाबी की कहानी कहता रहता था। वह कहता था उसके कारण ही आगरा का किला औरंगजेब को मिला। ये बातें औरंगजेब तक पहुंच गईं। इसकी जानकारी सुल्तान को भी मिल गई। उसे लगा कि पिता औरंगजेब उसे गिरफ्तार करा सकते हैं,
इससे बचने के लिए वो शाह शुजा के पास जा पहुंचा। शाह शुजा को लगा कि इसमें औरंगजेब की कोई चाल है, इसलिए उसने भी सुल्तान की कोई मदद नहीं की। अंततः सुल्तान दोनों तरफ से उम्मीद हार गया और वही हुआ जिसका डर था। औरंगजेब के हुक्म के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया और ग्वालियर के किले में ले जाया गया। कुछ समय बाद शाहजादे को दिल्ली में यमुना किनारे बने सलीमगढ़ के किले में रखा। करीब 1 साल तक कैद में रखने के बाद 1676 में जहर देकर मरवा दिया। मुगल सल्तनत हासिल करने के लिए औरंगजेब ने भाइयों का कत्ल कराया और पिता शाहजहां को कैद में रखा। लेकिन बहुत कम जानते हैं कि उसने अपने बेटे सुल्तान को भी नहीं छोड़ा। जब औरंगजेब को लगा कि उसका बेटा भी उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, तो उसे खत्म कराने में पीछे नहीं हटा। समय गुजरता गया और 3 मार्च 1759 को अहमदनगर के पास स्वाभाविक रूप से औरंगजेब की मौत हो गई। औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।